उस मान्यता को जब हम योग रूपी फ़ॉर्मूले में रखते हैं और जब हम वैसा जीवन जीते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, वैसा हमारा लाइफ़ का एनालिसिस होता है, तो जो आउटकम निकलता है, वो परफ़ेक्ट गॉड रियलाइज़ेशन होता है। भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। हरे कृष्णा, मैं डॉक्टर विजय वेदांत श्रीमद् भागवत महापुराण पे आज थोड़ी-सी चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा कि आगे भी आपको इस विषय पे कुछ ना कुछ बताता रहूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में, श्रीमद् भागवत महात्म्य जिसमें बताया गया है, उसमें बहुत सी कथाएँ आती हैं। उसकी पहली एक कथा का मैं आपके साथ वर्णन करूँगा। कथा है कि तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक अनुपम नगर है, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव की पत्नी धुंधली हैं और आत्मदेव और धुंधली को किसी तरीके का बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उनको संतान नहीं है। आत्मदेव चाहते हैं कि संतान हो, लेकिन धुंधली नहीं चाहती है कि संतान हो। तो आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने जाते हैं। वहाँ पर उनको एक साधु मिलते हैं, संत मिलते हैं और वो समझाते हैं कि आत्महत्या करने से किसी तरीके का मोक्ष या कल्याण नहीं होगा, तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। बट फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक संतान चाहिए है। समहाउ वो साधु महात्मा हैं, एक फल देते हैं, प्रसाद देते हैं, कहते हैं कि अपनी पत्नी को ये खिला देना, तुमको संतान हो जाएगी, तुमको बच्चा हो जाएगा। घर पे आते हैं, खुश होकर बताते हैं धुंधली को कि ये रेमेडी है, इसको ग्रहण कर लो, ये प्रसाद है, इससे बच्चा हो जाएगा। बट धुंधली अपनी बहन के पास जाती है और कहती कि ये मुझे बच्चा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा स्वरूप खराब हो जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा बच्चा पैदा करने में, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बताओ क्या सोल्यूशन है। तो उस समय धुंधली की बहन कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा बच्चा ले लेना और तुम तब तक एक्टिंग करती रहोगी तुम प्रेग्नेंट हो। तो अच्छी बात है। और वो प्रसाद जो है, वो फल है, वहाँ फेंक दिया जाता है जहाँ पर गौएँ रहती हैं। तो कथा में ऐसा वर्णन आता है कि एक गौ उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है। समय आने पे उस गौ को भी एक बच्चा होता है जिसका नाम गोकर्ण पड़ता है, और इधर धुंधली को भी अपनी बहन का बच्चा मिल जाता है। नाम उसका रखा जाता है धुंधकारी। धुंधकारी बहुत दुष्ट और अनाचारी प्रवृत्ति का, बहुत ही सारे गंदे काम करता है। और जहाँ गोकर्ण है, बहुत सदाचारी हैं, सारे अच्छे काम करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और संयमित विवेक युक्त जीवन जीते हैं। थोड़े समय बाद धुंधली समाप्त हो जाती, मर जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं। आत्मदेव दुखी रहते हैं और आत्मदेव घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं वन की तरफ। उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरा कुछ कल्याण नहीं हो सकता। और जो धुंधकारी है, वो हत्या, लूट, बलात्कार, ये सब जितने भी बुरे काम हो सकते हैं, वो सारे बुरे काम कर रहा है। और उसने 5 वेश्याएँ रखी हुई हैं। उसके पास जब तक धन होता है तब तक तो ठीक है। जब धन उसका एक समय पे जाके समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ़ भोग में लगा हुआ है, तो वो 5 वेश्याएँ एक दिन उसको मार देती हैं। चूँकि जीवन में उसने कोई अच्छा काम किया नहीं था, तो कथा में ऐसा आता है कि वो प्रेत बन के वहीं भटकता है। जब गोकर्ण बड़े होते हैं, अब साथ में गोकर्ण भी बड़े हुए हैं, तो गोकर्ण अपने पिता से मिलते हैं और उनको भागवत मार्ग पे लगा देते हैं। तो गोकर्ण के निर्देशन में जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अभ्यास करते हैं, 10वें स्कंद का पारायण करते हैं और कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाता है। फिर देखता है कि उसका जो भाई है धुंधकारी, गोकर्ण का जो भाई है धुंधकारी, वो तो प्रेत योनि में फंसा हुआ है। तो वो गया में जाके उसका श्राद्ध करते हैं। उसके बाद भी देखते हैं कि उसकी तो मुक्ति नहीं हुई, गया के श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई। तो फिर वो साधुओं से, संत जनों से पूछते हैं कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। तो संत जन आदेश देते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवतम का जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, अगर उसका श्रवण इसको कराया जाए तो ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो चूंकि वो प्रेत है, वो बैठ नहीं सकता था और प्रेत को कोई शरीर नहीं होता है भौतिक, तो प्रेत को, एक धुंधकारी नामक प्रेत को एक बांस के ऊपर बिठाया जाता है।
बांस के ऊपर उसका स्थापन किया जाता है। उस बांस में 7 गांठें हैं। सामने बांस गाड़ा जाता है, उसमें 7 गांठें हैं जिसके टॉप पे धुंधकारी को बिठाया जाता है। कथा ऐसी फिर आगे मेंशन है उसमें कि जैसे जैसे एक एक दिन की कथा बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक एक गांठ फूटती जाती है। 7 दिन की कथाएं होती हैं, उस मास की 7 गांठें फट जाती हैं और जो धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो देव स्वरूप चतुर्भुजी स्वरूप में आ जाता है और अंत में वो वैकुंठ चला जाता है। उसे वैकुंठ जाने का मोक्ष मिल जाता है। इसको सालोक्य मुक्ति बोलते हैं, 4 प्रकार की मुक्ति में से। तब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि धुंधकारी को जो इतना चलो दुष्ट था, भागवत की कृपा से उसको तो मोक्ष मिल गया लेकिन बाकी लोगों को मोक्ष नहीं मिला, ऐसा क्यों? चलिए अब इस कथा के हम मूल संदर्भ पे आते हैं। मित्रों, आपने कभी भी इंटरेस्ट वाले कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाए होंगे मैथमेटिक्स में। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मैथमेटिक्स में। उसमें अक्सर का ऐसा क्वेश्चन होता था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अननोन है। आपको टाइम बताया गया है कि इतना टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है ना, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो पता है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, हम मानते हैं, लेट अस सपोज द प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्स, माना कि मूलधन एक्स है। फिर अपनी इस मानने को, इस एक्स को हम एक फार्मूला में फिट करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद जो एनालिसिस करके फाइनल आउटकम आता है वो एकदम करेक्ट आउटकम होता है। तो हमारे सनातन धर्म में मान्यताओं का बहुत रोल है। हम मानते हैं कि भगवान चतुर्भुजी, हम मानते हैं कि भगवान स्त्री है, हम मानते हैं कि भगवान पुरुष है। मान्यता एक एलिमेंट है, ठीक है। अननोन मतलब इनफाइनाइट, भगवत चेतना अननोन, पता नहीं अभी हमें, लेकिन हमने उसे मान लिया। मानने के बाद एक और एलिमेंट है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूले में मान्यता को रखना पड़ता है, जो भी आपने सपोज किया उसको एक फॉर्मूले में रखना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म का वो जो फॉर्मूला है वो योग है, वो ध्यान है, लेकिन वो फॉर्मूला हमसे कहीं खो गया है। सपोज आप प्रिंसिपल अमाउंट को आपने एक्स मान लिया लेकिन आपको उस पूरे फॉर्मूला का पता नहीं है, फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, आप कुछ भी मान लो, आप आउटकम तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब आपको मान्यता पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको कैलकुलेशन पता है, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक ऐसा ही हमारी जो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति मान्यता है, उस मान्यता को जब हम योग रूपी फॉर्मूले में रखते हैं और जब हम वैसा जीवन जीते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, वैसा हमारा लाइफ का एनालिसिस होता है, तो जो आउटकम निकलता है वो परफेक्ट गॉड रियलाइजेशन होता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। तो इस कथा में भी मान्यता है कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। तो ये तुंगभद्रा, तुंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा, बहुत विशाल, भद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तो जो महान कल्याण करने वाली बहुत विशाल अनंत चेतना भागवत चेतना है, तो भागवत चेतना ही तुंगभद्रा नदी है। इस भागवत चेतना रूपी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है जो कि हमारा यह शरीर है। कहते हैं कि शरीर में, इस शरीर में 9 द्वार हैं, उस पुरी में भी, उस नगर में भी 9 द्वार हैं। अब इस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, यानी ब्रह्म आत्मदेव, देव स्वरूप जो आत्मा है, जो मूलतः ब्रह्म है, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। तो जो आत्मा है, जो मूलतः ब्रह्म स्वरूप है, देव स्वरूप है, लेकिन फिलहाल वो किसके साथ विवाह करके रह रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब जो सब कुछ धुंधला धुंधला रखती है ना। तो जो मैं और मेरे का भाव है, जो मैं और मेरे की द्वैत बुद्धि है, जो डुअलिटी है इस इंटेलिजेंस की, ये मेरा है, ये मैं हूँ, तो इसमें बहुत अटैचमेंट रहता है। तो जब तक बुद्धि में मैं और मेरा है तब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक गॉड रियलाइजेशन नहीं होता है। तो धुंधली कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो आत्मदेव का बच्चा कौन होगा? आत्मदेव का बच्चा होगा आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं है। तो आत्मदेव बहुत परेशान रहते हैं कि अरे मुझे बच्चा नहीं होगा, तो मुझे पुत्र नहीं होगा, तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? आत्मदेव अर्थात आत्मा, आत्मा को जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होगा। लेकिन आत्मा भी किसके साथ बंधी हुई है, किसके साथ बंधन में है? वो धुंधली नामक बुद्धि के बंधन में है। फिर ये यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। तो वो जो धुंधली अपनी बहन से बच्चा ले लेती है और वो जो प्रसाद है
वो प्रसाद गौ ग्रहण कर लेती है। गौ का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गौ का अर्थ गौ माता भी होता है। तो जब कर्ण रूप, कान भी एक इंद्रिय है, जो कर्ण रूपी इंद्रिय से हम भागवत रस रूपी शब्दों का, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो कान रूपी सात्विक जागृत इंद्रिय ही गौकर्ण है। हम कर्ण रूपी इंद्रिय से भागवत रस का पान करते हैं, भागवत रस को ग्रहण करते हैं। तो धुंधकारी का मतलब हुआ पूर्ण भोग विलास, अहंकार अज्ञान युक्त जीवन का भोग विलास। इसमें पाप और पुण्य की बुद्धि में कोई विवेक नहीं है, बस पाप पुण्य से परे भोग करते जा रहे हैं। ना पाप का भाव है, ना पुण्य का भाव है, भोग भोग भोग। उसने चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है, सारे हत्याएं भी करता है, और किसी तरीके का उसको नीति या नीति का भाव नहीं बचा हुआ है। और 5 वेश्याओं के पास जाता है। ये 5 वेश्याएं 5 इंद्रियों के भोग विषय हैं। जब तक उसके पास अपनी जीवन की ऊर्जा खर्च करने को थी जीव के पास, तब तक तो खर्च की। जब नहीं बची तो इन्हीं 5 विषयों ने मिलके, 5 इंद्रियों के विषयों ने धुंधकारी को मार दिया। अब ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कोई भला काम नहीं किया, सारे भोग किए, वो प्रेत योनि में पक्का पड़ने वाला है। और इस बीच में अब गोकर्ण अर्थात हम जब कान से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो हमारा उत्थान होता है। तो कथा में बांस के ऊपर जो बिठाया गया है, ये जो बांस है, धुंधकारी को बांस के ऊपर बिठा के कथा सुनाई गई है। जो बांस 7 गांठों वाला है, ये बांस सुषुम्ना नाड़ी है, और ये जो 7 गांठें हैं, ये 7 चक्र हैं। तो जब हम एकाग्र चित्त से 7 दिनों के लिए, अच्छा प्रत्येक जीव के पास 7 दिन है, किसी के पास 8वां दिन नहीं है, तो 7 दिन का भागवत कथा पारायण का अर्थ होता है कि प्रत्येक दिन, जो 7 दिन है, 7 दिन भगवत भाव में हमको रहना है। तो जब इस तरीके से हम पूरे जीवन भगवत भाव में रहते हैं, तब हमारा मोक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ 7 दिन पढ़ा, उसके बाद जीवन में दोबारा भागवत नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा जो 7 दिन हैं हफ्ते के, 7 दिन भगवत भाव में रहो, तो हमारा अंततः मोक्ष होगा। तो भोग में ना पड़ते हुए धुंधकारी ने 7 दिन प्रत्याहार की सिद्धि करते हुए भागवत का श्रवण किया। अब भागवत का श्रवण करके वो जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वो देव स्वरूप हो गया। तो अब इसमें क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और जो 7 दिन उसने भोजन नहीं किया, यानी जब हम जीवन में बाहर की तरफ भोग वासना के पीछे नहीं होते हैं, प्रत्याहार की सिद्धि कर लेते हैं। आहार, हमारी इंद्रियों का आहार, आँख का आहार रूप है, कान का आहार शब्द है, जीभ का आहार रस है, त्वचा का आहार स्पर्श है। तो जब हम अपनी 5 इंद्रियों के आहार से अपनी इंद्रियों को विमुख कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, योग में इसको कहा गया है प्रत्याहार। अष्टांग योग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार को ही कहा गया है आहार से विमुख हो जाना, यानी आहार बाहर है, बाहर से अंतर्मुखी हो जाना। तो अंतर्मुखी होकर अंदर की भागवत रस को, आनंद को प्राप्त करना, इससे हमारे जीवन में हमारा मोक्ष होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है वो बताता है कि यौगिक जीवन जियो, हमेशा भागवत चेतना से जुड़ा हुआ जीवन जियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको ये भागवत रहस्य का जो तत्व है वो समझ में आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप आगे शेयर जरूर करें, ताकि हमारे धर्म की जो मान्यताएं हैं और मान्यताओं के बाद का जो फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के बाद का जो फाइनल आउटकम आत्मज्ञान और भगवत दर्शन है, वो हमारे प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पता चले। तो हम सब लोग मिलके भगवत भाव में जिएं, भगवत दर्शन करें, भगवत लीलाओं का श्रवण करें और भगवत कथा करें। इसी के साथ हम लोग अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। हरे कृष्णा, वंदे मातरम।